Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. मनी मंथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मनी मंथ में आज हम रिलायंस मनी के सहायता से ये बता रहे हैं कि कैसे करोड़पति बना जाए एसआईपी के थ्रू। हमारे साथ में विक्रमादित्य साहब भी हैं जो कि एचएसबीसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ हैं। और अभी एक सवाल ये किया गया था कि किस उम्र का क्या लेना देना है इन्वेस्टमेंट से। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि 3 अगर हम उम्र देखें, अगर एक व्यक्ति 25 से 30 की उम्र में पैसे जमा करना शुरू करता है तो उसको शुरुआत में जब उसको फिल्म ज़्यादा देखनी है, मोबाइल नए खरीदने हैं और गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को घुमाने ले जाना है तो वो कम इन्वेस्ट करता है। तो आप 10% इन्वेस्ट करते हैं 25 से 30, 31 से 39 आप इन्वेस्ट करते हैं 20%, 40 से 49 की उम्र में आप इन्वेस्ट करते हैं 30% अपनी इनकम आपकी जो है, और 50 से 60 में आप करते हैं 50%। आपने कहा कि वो सीनियर सिटीजन के लिए क्या, तो आपका टोटल एग्रीगेट बनता है 30%। आप समझ लीजिए पूरे आपकी जिंदगी के अंदर। अब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपको इन्वेस्ट आप देर से शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा पैसा उसमें करना पड़ेगा। अगर 35 की उम्र में आप करेंगे तो आप 30% करना पड़ेगा, फिर 40-50 आपका इन्वेस्टमेंट 42% आपको करना पड़ेगा। अगर आप 45 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ये सब एसआईपी के जरिए हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर आप 45 की उम्र में करते हैं तो आपको 40% अपनी इनकम का है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 45 से 49 और 49 से फिर 60 फिर 50%, आधी इनकम आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं तो आप पैसा उड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन 47% आपको जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब आपको जो लेवल आपको चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे वो आपको मिल पाएगा। तो इसमें फायदा सबसे बड़ा तभी है कि जब आप जल्दी, जो चतुर सुजान की बात कर रहे थे रहीम दास जी, कि जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, जितना जल्दी जितनी अर्ली एज पे शुरू हो उतना इसमें बेनिफिट है, और यहीं पे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फिर फ़ायदा पूरा मिलता है। तो वो एक उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि ये एक सॉर्ट ऑफ फोर्स सेविंग की तरह भी हो सकता है। सो अगर यंग एज पे आदमी बोले कि मैं 1000 रुपये हर महीना जो हूँ और 5000 रुपये हर महीना जो हूँ अलग रख सकता हूँ, तो ये डायरेक्ट डेबिट करके अपने अकाउंट से निकाल के कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। और ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका 1 करोड़ आ जाएगा। बिल्कुल, और 1 करोड़ से ज़्यादा भी आपको आ सकता है अगर आप इसमें जो वैल्यू एडेड आजकल नई स्कीम्स हैं एसआईपी की, अगर आप उनको करें तो कई वैल्यू एडेड स्कीम शुरू हो गई है जिसमें कि आपको इंश्योरेंस की सुविधा है, हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा है, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी उसमें सुविधाएं हैं। उनका क्या फ़ायदा है? जी पंकज, देखिए ऐसा है कि आजकल बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे आप कह रहे हैं इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे स्कीम्स लॉन्च हुए हैं जिसमें आपको साथ में इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। अलग से आपको इंश्योरेंस कवर नहीं लेना पड़ेगा, आपका इंश्योरेंस कवर वो एसआईपी के साथ साथ आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता जाएगा। तो एक बहुत ही बेनिफिशियल है इन्वेस्टर के लिए, जिसको अलग से इंश्योरेंस नहीं लेना है, वो एसआईपी के जरिए दोनों जरूरतें उनकी पूरी कर पाएंगे। एक तो आपका निवेश का और कॉर्पस ग्रो करने का, दूसरा इंश्योरेंस का, ये दोनों बेनिफिट आपको मिल सकता है। एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट अभी मार्केट में बहुत सारे फंड्स ला रहे हैं जो कि कैपिटल प्रोटेक्टेड है। वो प्रोडक्ट भी आजकल मार्केट में आ रहा है, क्योंकि जैसे आप पूछ रहे थे कि हमेशा निवेशक के मन में ये रहता है कि अपना कॉर्पस सेफ होना चाहिए। आजकल ये प्रोडक्ट्स डिमांड के बेसिस पे आना चालू हो गया, जहां पे कि कैपिटल प्रोटेक्शन है प्लस आपका मार्केट का जो बढ़ावा है, मार्केट का इंडेक्स का जो अपसाइड है, उसका एक बेनिफिट मिलेगा। हाँ, पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि फंड हाउस आपको कैपिटल प्रोटेक्शन दे रहा है, तो शायद 1% तक जो इंक्रीज होगा मार्केट का, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जी बिल्कुल, एक सवाल इधर से करना चाहते हैं। एसआईपी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इक्विटी फंड के साथ बेटर होगा या बैलेंस फंड के साथ ही होगा या डेट प्लान के साथ होगा?
ये मैं पहले जवाब देने की कोशिश कर रहा था। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि कॉन्फ़िगरेशन तो सबके साथ हो सकता है। और एक दूसरा एक चीज भी ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपको 5,000 50,000 महीने का सेव करना है। अगर आप 1,000 रुपया भी करते हैं तो भी आप एसआईपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महीने का 1,000 रुपया, महीने का 50 रुपया से स्कीम्स लॉन्च हुए हैं। हर महीने अगर आप 50 रुपया सेव कर रहे हैं तो भी आप एसआईपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज तो हमारे कंट्री में ऐसा कोई नहीं है जो एसआईपी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल वर्थ के बेसिस पे 50 रुपया महीने का सेविंग तो हर किसी का हो जाता है, कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज और अगर ध्यान रखें कि हाँ, मेरा जो आइडिया है एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है सर जी, वो मिडिल क्लास को देख करके बनाया गया जी, जो सैलरीड क्लास है जी, और इंडिया में जो यंग एज है सर जी, वो 60% टू 70% यंग एज है। जी। तो सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि यंग एज जो इक्विटी फंड में जाता है तो रिस्क प्रोफाइल भी ज्यादा है और वो मेंटेन कर सकता है, प्लस एसआईपी। तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट प्लान है सर सही और यंग एज के लिए। सही बात है। तो मेरा थिंकिंग है सर। सर ये करोड़पति बनने वाला है। आपका कहना बिल्कुल सही है Right. कि यंग एज में आप रिस्क ज्यादा ले रिस्क पाएंगे। ज्यादा प्लस आप एसआईपी के लिए इक्विटी में एसआईपी के साथ थोड़ा मिक्स मत करिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि एसआईपी तो आप किसी प्लान में भी आ सकते एसआईपी हैं, किसी के लिए जा पर सकते हैं। बिल्कुल। आपका कहना सही लेकिन है एक चीज कि मैं कह रहा सैलरीड क्लास का क्या होता है, इनकम फिक्स होता है तो एक साल लमसम अमाउंट वो नहीं डाल सकता है, तो एसआईपी बेस्ट होता है उसके जी, लिए। वही मैं बोलना चाहता हूं। नहीं नहीं, आप स्टूडेंट हैं, आप दुकान चलाते हैं। अब देखिए एसआईपी हमारे मुल्क में जो है वो धीरे धीरे पहले जो चिट फंड चला करते थे उनको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है एक तो रिटर्न आपका ज्यादा है और दूसरा बड़ी कंपनियां चला रही हैं, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। चिट फंड कंपनी से आपको मालूम नहीं होता कि वो कहां पर पैसा लगा रही है, कहां से ला रही है, क्या कर रही है। इसमें ये है चिट फंड कंपनियों के वो है कि मैं आपको ये बता दूं कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा पैसा लोग चिट फंड कंपनियों में लगाते हैं। हम तमिलनाडु और हैदराबाद, हाँ, चेन्नई और हैदराबाद दोनों में ये। लेकिन एक बात इनकी बात से निकलती है, वो ये निकलती है कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं तो एक चीज होती है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। एसआईपी में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो उसका क्या होता है? एसआईपी में भी एंट्री और एग्जिट लोड होता है। तो उस तरीके से एसआईपी इज लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट इनटू द म्यूचुअल फंड। ये फर्क है कि ये जो है पीरियोडिक बेसिस पे हो रहा है, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर एंट्री और एग्जिट लोड दोनों उसमें जो है दोनों वो applicable कैलकुलेट होते किए हैं। जाएंगे अगर उन फंड्स में एंट्री और एग्जिट लोड है जिसमें कि आप स्कीम का जो भी investment कर रहे हैं। पॉलिसी है, जो भी रेट है उस पर्टिकुलर